एक एकड़ भूमि आपकी जिंदगी बदल सकती है। इमेजिन कीजिए एक ऐसी भूमि, एक ऐसी जमीन जहां पर खाना उग भी रहा है, साथ ही साथ पैसा भी आ रहा है और एक खुशहाल जिंदगी चल रही है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे आपकी एक एकड़ भूमि को हर इंच को कैसे यूज कर सकते हैं और अपनी हर एक इंच भूमि से सोना कैसे ले सकते हैं। नमस्कार प्यारे किसान साथियों, अगर आप नॉर्मल फसल को छोड़ के एक सिस्टम बिल्ड करके फार्मिंग करेंगे, सिस्टम बिल्ड करके फार्म बनाएंगे, तो इससे आप अपनी खेती ही नहीं करेंगे बल्कि आप एक अपना सिस्टम बना लेंगे, कंपनी बना लेंगे, जहां से आपकी खेती से, आपकी भूमि से हर दिन डेली के हिसाब से, हर दिन महीने के हिसाब से कंपनी की तरह लोग काम भी करेंगे और आपको पैसा भी दे के जाएंगे। जैसे बड़ी बड़ी कंपनी फर्म चलती है, हजारों करोड़ों का टर्नओवर हर साल होता है, ऐसे ही क्या हम अपनी भूमि से टर्नओवर कर सकते हैं? क्या अपनी भूमि को इस प्रकार से बना सकते हैं? क्या अपनी भूमि को फैक्ट्री बना सकते हैं? क्या अपनी भूमि को बड़ा ब्रांड बना सकते हैं? तो आज की वीडियो आपके लिए कंप्लीटली हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप किसान हैं और वो पुरानी फसल करके थक चुके हैं और गरीबी से तंग आ चुके हैं, गरीबी अब नहीं झेली जा रही है, तो ये वीडियो आपकी जिंदगी भी बदलेगी, साथ ही साथ आपकी पूरी सोच को भी बदलेगी। आज सिर्फ हम एक खेती का मॉडल नहीं समझाने जा रहे, बल्कि हम पूरा सिस्टम को चेंज करने वाले हैं। हम सिर्फ खेती को आज खेती नहीं समझेंगे, बल्कि खेती को हम एक ऐसा सिस्टम बना देंगे जहां से हम सो भी रहे तब भी पैसा हमारी खेती दे रही है, जहां से हम कहीं घूमने भी जा रहे हैं तब भी हमारी खेती पैसा दे रही है। आपके पास एक एकड़ भूमि है तो ये पूरा इकोसिस्टम आपके बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सबसे पहले हम समझते हैं अपनी एक एकड़ भूमि को हम कैसे यूज करेंगे, वो हम प्रॉपर इस डायग्राम पर समझने की कोशिश करेंगे कि अपनी एक एकड़ भूमि का हम इस प्रकार से उपयोग करेंगे, 4 पार्ट में उपयोग करेंगे। सबसे पहले नंबर 1 पार्ट होगा लिविंग गार्डनिंग, 10% यूज करेंगे, सिर्फ 10%। उसके बाद होगा मल्टीपल लेयर, उसका हम 30% यूज करेंगे। उसके बाद हमारी भूमि का 30% होगा एनिमल, फिश और सिस्टम बिल्ड करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद होगा हाई प्रॉफिट जोन, यानी 30% हमारी भूमि का एक ऐसा हिस्सा होगा जहां से हमें सबसे ज्यादा पैसा देखने को मिलेगा। या प्रॉफिट को हमने अलग रखा है, उस जोन को अलग रखा है। सबसे पहले बात करते हैं लिविंग गार्डनिंग जोन की। इस जोन में हम क्या करने वाले हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम ये है लिविंग गार्डनिंग, तो इसमें हम कुछ ऐसी चीजें लगाने वाले हैं जो आपके घर के काम भी आएंगी और साथ ही साथ उन्हें आप मार्केट में सेल करके पैसा भी ले सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखिए, जो लिविंग गार्डन है, उस लिविंग गार्डन में जहां पर हमारा घर होगा, यानी छोटा सा घर होगा और वहां पर छोटा सा गार्डन होगा आपका, जो कि 10% यानी हमारी भूमि का सिर्फ 10% होगा, और उसमें हम तुलसी लगाएंगे, एलोवेरा लगाएंगे, टमाटर लगाएंगे, पालक, मिर्च, धनिया। और इसका फायदा क्या होगा, जो टमाटर, मिर्च, धनिया, पालक है, ये रोज की कमाई देंगे, यानी ये रोज मंडी में सेल होंगे और ये हमें रोज पैसा देंगे। और सबसे अच्छी बात क्या है, इनसे जो फल सब्जियां आने वाली है, उत्पादन होंगे, वो हमारी रोज की नीड को पूर्ति करेंगे। हमें बाहर सब्जी खरीदने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, फ्री में हमें सब्जी मिल जाएगी। और ये तुलसी और एलोवेरा ये क्या करेंगे, एक तो हमें शुद्ध हवा पहुंचाएंगे, दूसरा ये लंबे टाइम तक यानी 6 से 7 महीने बाद ये हमें मोटी कमाई करके देंगे, यानी आगे चल के इनकी हम हार्वेस्टिंग करके इनसे मोटा पैसा ले सकते हैं और अभी के लिए इनका हम अपने उपयोग में भी ला सकते हैं। पहला 10% का यूज ये हुआ। अब बात करते हैं मल्टीपल लेयर, इसे हम कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए, ये हमारा 30% का मल्टी लेयर है, इसे हम कैसे यूज करने वाले हैं, तो इसमें पहले हम नारियल और आम लगाएंगे। अगर यहाँ पर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये है हमारे पास, ठीक है। अब ये एक आपका 30% का, यानी 30% आपके पास भूमि है और इसका एक लेयर है। इसमें क्या करेंगे, सबसे ऊपर हम यहाँ पर ये जो एरिया है सबसे ऊपर का, यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, इस भूमि में हम लगा देंगे नारियल और आम। जैसे मान लीजिए ये इस तरफ हम लगा देंगे, यहाँ पर मान लीजिए नारियल लगा देंगे, ठीक है, नारियल लगा देंगे। और इस तरफ यानी इस तरफ हम आम लगा देंगे, ठीक है जी, आम लगा देंगे, ठीक है। और इस तरफ भी हम नारियल लगा देंगे और इस तरफ भी हम आम लगा देंगे, ठीक है। ये हमारे दोनों उपयोग में आ गए, ठीक है। अब इसके बाद बचता है हमारा ये अमरूद और पपीता, ठीक है। इसका हम कैसे उपयोग करेंगे, तो ध्यान से देखिए, अमरूद, पपीता, नींबू, इनका हम उपयोग करने वाले हैं। जैसे हमने खेत के चारों तरफ इस प्रकार से लगा दिया, ठीक है। अब इनका हम इस प्रकार की लेयर से उपयोग करेंगे, इस प्रकार से। जैसे ये हमारा आ गया अमरूद, ये हमारा आ गया नींबू और ये हमारा आ गया पपीता, इस प्रकार से उपयोग में लाएंगे, ठीक है। ये भी हमारी लेयर हो गई और यहाँ पर भी हमने तीनों चीजें लगा दी। अब बचती हल्दी
और अदरक और सब्जियां, ये जो बीच का, जैसे ये भी पेड़ लगे हुए हैं और ये भी, इनके बीच का ये जो स्पेस बचता है, ये वाला स्पेस जो बचता है, इस स्पेस में हम हल्दी भी करेंगे, ठीक है। और दूसरे में हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए एक में हल्दी और दूसरे में हम अदरक भी करेंगे, ठीक है जी। और तीसरा जो स्पेस बचता है, इसमें हम हरी सब्जियां कर लेंगे। जो भी मौसम के अनुसार मौसम चल रहा है उस अनुसार से हम हरी सब्जियां कर लेंगे। तो 30% हमने इसका इस प्रकार से उपयोग कर लिया, ठीक है। अब बात आती है इसकी, यानी नंबर 3 पे हम एनिमल सेफ्टी सिस्टम, इसका कैसे उपयोग करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिए। उपयोग हम इस प्रकार से करेंगे, जैसे मुर्गियां अंडे देंगी, सोलर बिजली देगा। ध्यान से समझिए हम कैसे करने वाले हैं। जैसे इस तरफ या इस तरफ डंडे लगा के चारों तरफ हम जालियां लगा देंगे, यानी इस तरफ भी जालियां लगा देंगे और इस तरफ भी जालियां और इस तरफ भी जालियां, यानी यहाँ से हवा पास होती रहे, यानी यहाँ से हवा भी आती रहे, इनको रोशनी भी मिलती रहे। और ये ऊपर का जो स्पेस बचता है, इनके ऊपर का जो स्पेस बचता है, ये वाला स्पेस बचता है, यहाँ पर हम सोलर को लगा देंगे, यानी ऊपर की तरफ सोलर लगा देंगे। 30% में हम सोलर लगा देंगे। यहाँ पर इस सोलर से ऊपर जो रखी हुई है उसका स्पेस है, उसकी जो सीरक आएगी, उससे जो छाया आएगी, उससे क्या होगा, हमारी मुर्गियां रह सकती हैं, उन्हें कोई समस्या नहीं होगी, पहला ऑप्शन। और दूसरा, इनसे जो बिजली बनेगी वो हमारे पूरे फार्म हाउस को चला सकती है। जो सोलर पैनल है, आगे हम बात करेंगे क्या क्या चला सकती है, लेकिन जो मुर्गियां हैं वो सेफली इसमें रहेंगी, जिससे अंडे देंगी, उनसे हमारी कमाई होगी मुर्गियों से। और जो सोलर पैनल की छाया है उससे नीचे हमें फायदा होगा, जो हमारे हजारों रुपए को बचाएगा। अब बात करते हैं इसके दूसरे सिस्टम में, यानी इसमें कई सिस्टम बनाए हैं हमने। एक सिस्टम तो इस प्रकार से हमारे स्पेस को कवर कर लेगा। अब दूसरा सिस्टम हम समझते, तो ध्यान से देखिए। दूसरा जो सिस्टम है वो इस प्रकार से है, जैसे नीचे हम एक तालाब बनाएंगे, इस प्रकार का एक हम तालाब बनाएंगे, ठीक है। ये एक तालाब है, ठीक है जी, तालाब। अब इस तालाब के अंदर हम क्या करेंगे, हम इसमें मछली डालेंगे जी, मछली, ठीक है जी। इसमें हम मछली डालेंगे और इस तालाब के ऊपर, यानी तालाब का जो ऊपर का हिस्सा होता है, उसमें हम क्या करेंगे, इसके ऊपर के हिस्से में इस तरफ से यू साइड पे जालियां लगा के और इस तरफ से यू साइड पे लगा के, नीचे कुछ भी हो तो नीचे आ जाए, यानी इससे नीचे आ जाए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम बकरी पालन बनाएंगे, यानी ऊपर के हिस्से में हम बकरी पालन बनाएंगे और उस बकरी पालन से उसका जो बेस्ट होगा बकरी का, वो मछली का खाना बन जाएगा। इससे मछलियों के खाने का खर्चा बहुत कम हो जाएगा और सबसे अच्छी बात, इनका जो बेस्ट है वो यहाँ पर यूज हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो तालाब का पानी है और इसमें ये जो तालाब का बेस्ट जा रहा है, इसका भी हम आगे यूज करने वाले। मछली को हम सेल कर सकते हैं, बकरी का हम दूध ले सकते हैं, होते हैं उनको सेल कर सकते हैं। और मेन पॉइंट, बकरियों से भी हमारी 2 से 3 गुना इनकम होगी। तो ये हमारी 2 इनकम सोर्स हो गए, ठीक है। यहाँ से हमारे इनकम सोर्स हो गए। आप देखते जाइए कि कितनी इनकम सोर्स हमने बना दिए 1 एकड़ भूमि से। इसी प्रकार से आपको अपनी भूमि में इसी प्रकार से कवर कर करके छोटे छोटे स्पेस को बनाना है। आप, ये हमारा मॉडल, इसे हम उपयोग करेंगे। जैसे हमने 30% लिया अपनी भूमि का और उस 30% के 10% हिस्से में हमने क्या किया, 2 से 3 हमने गाय रखी, ठीक है जी। ये हमारे छोटे से स्पेस में गाय है, ठीक है जी। यहाँ पर हमने गाय को रख लिया और उसके अदर साइड में, अपोजिट में, ये एक सिस्टम बना दिया। यहाँ पर जो गाय का बेस्ट होता है, जिसे बोलते हैं गोबर, ठीक है जी, गोबर बोलते हैं, वो बेस्ट आएगा यहाँ पर। और यहाँ पर वो बेस्ट आने के बाद उस बेस्ट से कई चीजें बनेंगी। जैसे पहले नंबर पे तो बायो बनेगी, जो बायो गैस होती है वो गैस बनेगी, बायो, ठीक है। और उसके अलावा जो वर्मी कंपोस्ट खाद होता है, यानी खाद बनेगा हमारा। इस बायोगैस से हम पूरे फार्म हाउस सिस्टम को, खाना पीना जो भी है वो हम पका सकते हैं, बना सकते हैं और इस बायोगैस को सेल करके पैसे भी ले सकते हैं, ठीक है किसान साथियों। और दूसरा खाद है, जो हम पूरा फार्म हाउस बना रहे हैं और इसमें हम जो सब्जियां फल उगा रहे हैं, जो हमने पहले जाने थे, अमरूद के पौधे लगा रहे हैं, पपीता के लगा रहे हैं, उन सभी के लिए खाद की जो आवश्यकता होगी वो हमारी यहाँ से वर्मी कंपोस्ट खाद जाएगी, जो कि हमें पूरी प्राप्ति फ्री में हो जाएगी। इस सामान बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हम अपना सामान सेल करेंगे, हम कुछ भी खरीद के नहीं लाएंगे,
पूरा प्रॉपर हमारे यहाँ पर सेल होगा, हम कुछ भी नहीं लाएंगे। अब इसके अलावा ये जो गाय होती है इनका होता है दूध, ठीक है जी, ये दूध होता है। आप 2 से 3 गाय रखेंगे तो आप 1 से 2 गाय का दूध उपयोग कर सकते हैं, या आप 1 गाय का उपयोग करके 2 गायों के दूध का आगे सप्लाई कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये जो हमारी बायोगैस है, इस बायोगैस का उपयोग करके, जैसे मान लीजिए ये 5 लीटर दूध है, ठीक है। अब हमारे पास 2 से 3 गाय है तो हमारे पास कम से कम कितना भी कम होगा तो 10 लीटर दूध हो जाएगा, ठीक है जी, दूध हो जाएगा। अगर हम इस 10 लीटर दूध को सेल करने जाए 40 रुपए लीटर के हिसाब से, जैसे 40 गुणा 10 सीधे सीधे कितने का हो गया, 400 रुपए का हो गया, ठीक है जी, ये 400 का। लेकिन अगर इसी 10 लीटर दूध को हम क्या करेंगे, इस 10 लीटर दूध को एक दिन के लिए हम दही बनाएंगे। जो दही होता है, उस दही के बाद जो छाछ होता है, छाछ को मार्केट में सेल कर देंगे, और उसके बाद जो घी है, हम डायरेक्ट घी को 1000 रुपए यानी 1000 रुपए किलो से लेके 2000 रुपए किलो के रेट में, या 3500 रुपए के रेट में घी को सेल कर देंगे, ठीक है। यहाँ से हमारी कई इनकम जनरेट होती है। अब इस दूध से हम क्या बना सकते हैं, और खोवा जो होता है हम वो खोवा बना सकते हैं, ठीक है जी। हम इसके अलावा डायरेक्ट कस्टमर को दूध भी सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमें कई चीजें प्राप्त हो रही हैं। सिर्फ 2 से 3 गाय रखना काफी नहीं है, उसका सिस्टम बिल्ड करना पड़ता है, जिसे हमें बेस्ट से बेस्ट चीज का भी उपयोग लेके हमें कुछ न कुछ पैसा मिल जाए। अगर हम गोबर को ऐसे ही फेंक देंगे खाद बनाने के लिए तो जो बायो होती है वो हमें नहीं मिलेगी, और हमें हर महीने 1000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे बायोगैस लाने के लिए, यानी एलपीजी लाने के लिए, ठीक है। इसलिए हम इस एलपीजी का उपयोग करेंगे, कोई भी सामान वेस्ट नहीं जाएगा। अब समझते हैं हम अगले वाले स्टेप को, अगले वाले में हम क्या क्या बनाने वाले हैं। तो अब सबसे मेन पॉइंट आता है जो हमारे फार्म हाउस का होगा, सो सबसे कीमती, सबसे ज्यादा पैसा देगा, वो हाई प्रॉफिट जोन। ये वाला जो हाई प्रॉफिट जोन था, ये हाई प्रॉफिट जोन का हम उपयोग करेंगे। इस हाई प्रॉफिट जोन में हम खीरा लगाएंगे, शिमला मिर्च लगाएंगे, मशरूम लगाएंगे, और मिनी कोल्ड लगाएंगे, यानी जो कोल्ड स्टोरेज होता है वो लगाएंगे। सबसे पहले जो हमारे पास खीरा है, अब देखिए खीरा, शिमला और ये मिर्च, तीनों चीजों को हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, हम इन्हें ओपन बॉक्स में नहीं लगा सकते, यानी ओपन बॉक्स भूमि उसमें भी लगा सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं, पॉली हाउस बना के इसे कर सकते हैं। या तो हम पॉली हाउस में कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए समझिए, इस भूमि को हमने 30% दिया है अपना। अब ध्यान से समझिए, ये जो हमारी दोनों चीजें हैं, ठीक है, मशरूम और ये है, इसका उपयोग हम कैसे करने वाले, तो बहुत ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रकार से, यानी इस प्रकार से चारों तरफ से बंद करेंगे। एक होल है 30% का, 30% को बंद करेंगे, और इसके नीचे, यानी इसके नीचे हम क्या करेंगे, कोई भी टेम्परेरी टीन सेट लगा देंगे, ठीक है जी, ऊपर से टीन सेट लगा देंगे टेम्परेरी। जो मिर्च है या शिमला मिर्च है, खीरा है, उन सभी को, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने खीरा लगा दिया, ठीक है जी, खीरा लगा दिया, और हमने मिर्च को लगा दिया, ठीक है जी, मिर्च को लगा दिया, और जो शिमला होती है हमने उस शिमला को भी लगा दिया, ठीक है जी। और इसके ऊपर का जो स्पेस बचता है, उस स्पेस में देखिए, यहाँ पर टीन सेट हम जब लगाएंगे तो मजबूत वाला लगाना है, जिसमें व्यक्ति आ सके, जा सके, कोई समस्या हमें नहीं हो। ऊपर का जो स्पेस बचता है, उस स्पेस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर मशरूम लगाएंगे, ठीक है जी, मशरूम लगाएंगे। और ये जो मशरूम हम लगाएंगे, इसी के बगल में छोटा सा, जैसे मान लीजिए 20 बाई 20 मान लीजिए, 10 बाई 10 मान लीजिए, इतना हम कोल्ड बनाएंगे, ठीक है जी, कोल्ड स्टोरेज। अब ये हमारा कोल्ड स्टोरेज क्या करेगा, हमारे पास मशरूम है, मिर्च है, शिमला मिर्च है, और इससे पहले हमने डेयरी फार्मिंग वगैरह और बहुत प्रकार की चीजें हमने बनाई हैं। उन सभी का जो भी प्रोडक्शन होगा वो हमारी भूमि में खराब नहीं हो, हमें उसका अगले टाइम तक स्टोरेज करना है, उसके लिए ये हमारा मिनी कोल्ड काम करेगा। मिनी कोल्ड चलेगा किससे, तो ध्यान कीजिए, मैंने किसान से तो इससे पहले आपको समझाया था कि इससे पहले हमने बनाया था क्या, सोलर पैनल का सिस्टम बनाया था, जहां पर मुर्गी फार्मन के ऊपर लग रहा था। उससे जो एनर्जी आएगी, उससे जो लाइट आएगी, वो हमारे कोल्ड को भी चलाएगी, ठीक है किसान साथियों। पूरा रोड मैप मैंने आपको समझाया। अब एक और कमाई का स्रोत आता है, जिसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमें पैसे ही देके जाएगा। तो कैसे देके जाएगा, तो ध्यान से सुनिए कैसे देके जाएगा। हमारा एक्स्ट्रा इनकम, यानी ये जो हमारा पूरा 1 एकड़ का फार्म हाउस था, उसका एक्स्ट्रा इनकम का स्रोत हमारा ये होगा।
इसमें क्या होगा, एक इस प्रकार से हम एक एक्स्ट्रा भूमि का एक टुकड़ा ले लेंगे और उस टुकड़े में एकदम प्रोफेशनल तरीके से एक टूरिज्म बनाएंगे, जिसमें हम कोई भी सीमेंट या उस प्रकार के कोई भी कमरे वगैरह नहीं बनाएंगे। यहाँ पर हम जो फूस से बने हुए कमरे होते हैं, मान लीजिए हम इस प्रकार से 4 कमरे बना देंगे, इस प्रकार से छोटे छोटे 4 कमरे बना देंगे इस प्रकार से, और उसके आसपास पूरा फुलवारी वगैरह लगा देंगे, पूरे में हम अच्छा सा सजा देंगे, ठीक है। और उसी के बीच का जो स्पेस बचेगा, ये वाला जो एरिया बचेगा, इसमें हम क्या बना देंगे, फार्म कैफे बना देंगे। जो लोग एग्रो टूरिज्म में घूमने आएंगे, देखने आएंगे, वो लोग यहाँ पर रुकेंगे और ठहरेंगे। उसके बाद जो भी खाना होगा, उनका पीना होगा, चाहे कॉफी नाश्ता होगा, वो हमारे कैफे से ही खरीदेंगे। अब आपके माइंड में आ रहा है यहाँ पर कौन सा टूरिज्म आएगा, जो यहाँ पर हमारे खेतों पे आएगा या हम किसानों के पास आएगा। जो आपने पूरा रोड मैप मॉडल बनाया है ना, ये इतना आश्चर्यजनक मॉडल हो जाएगा कि दूर से ही किसान देखेंगे आपके गांव के, तो वो भी खुद आना चाहेंगे। तो शहर के जो लोग होते हैं, आप एक ऐड चला दीजिए या बता दीजिए यहाँ पर इस प्रकार का टूरिज्म है, तो बाहर से लोग सुकून की जिंदगी गांव में बिताने के लिए आते हैं। तो आपका टूरिज्म पूरे गांव से अलग होगा, आपका खेत पूरे गांव से अलग होगा, तो लोग गांव के भी देखने जाएंगे, बाहर के भी देखने जाएंगे। तो वहां पर हमारा जो टूरिज्म है वो एक कमरे, मान लीजिए कोई भी टूरिज्म बाहर से आ रहा है घूमने के लिए और यहाँ पर उसे 2 दिन रुकना है, आप उससे 2 दिन के 2000 ले सकते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद खाना पीना होगा वो आपके कैफे के अनुसार चलता रहेगा। एक व्यक्ति अगर आपके यहाँ आ रहा है 2000 उससे ले लो, और आपको हर महीने ऐसे टूरिज्म मिलते ही रहेंगे, तो यहाँ से हमारी एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी। इस प्रकार से आप अपने फार्म हाउस को या 1 एकड़ भूमि को उपयोग कर सकते हैं। 1 एकड़ भूमि किसान से तो छोटी नहीं होती है, अगर उसे सिस्टम से बनाया जाए तो वो हमें रोज की इनकम भी देती है और साथ ही साथ सुकून भरी जिंदगी भी देती है। जिनके पास भूमि नहीं है वो लोग आइडिया सोचते हैं, जिनके पास भूमि है वो लोग नौकरी सोचते हैं। तो आप नौकरी में ये मत सोचिए बहुत पैसा है, सबसे ज्यादा पैसा आपकी भूमि आपको देगी। जितना कुछ आपकी भूमि खेती आपको दे सकती है, शायद जमाने में कोई नहीं दे सकता है। इसलिए फालतू की बातों को छोड़िए, अपनी भूमि को हर इंच को उपयोग करना सीखिए। हमारी भूमि नहीं है, वो सोने की खान है, तो हम 1 एकड़ भूमि से अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। ये मैंने वीडियो में पूरा आपको साबित करके प्रूफ के साथ बताया कि कौन सी फसल कैसे कहाँ कर सकते हैं। अगर आप में से ज्यादातर किसान साथी कमेंट करेंगे तो मैं इसका पूरा लेआउट आपको प्रोवाइड करा दूंगी, यानी एकदम लेआउट बना हुआ जिसे मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। उसे देख के आप अपने यहाँ पर पूरा खेत या भूमि को इस प्रकार से बना सकते हैं। कमेंट करिए तो मैं आपको लेआउट प्रोवाइड कराऊंगी। धन्यवाद।